सावधान एक रहस्य है जिसे यदि तुमने अनसुना कर दिया तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद हो सकती है। इसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे कुल देवी देवता को किसी ने बांध दिया है। ये किसी और ने नहीं बल्कि एक ऐसी स्त्री ने किया है जिससे तुम्हारा खून का रिश्ता है। तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारे घर में बीमारियां, घर के झगड़े और तुम्हारी बंद किस्मत, इन सब का एक ही कारण है और वह है तुम्हारे कुल देवी देवता का बंधन। यह बंधन उसी स्त्री ने तांत्रिक क्रियाएं से करवाया है। नॉइस। कभी कभी इंसान के दुखों की जड़ बाहर नहीं बल्कि अपने ही घर और परिवार में होती है। जब कोई रिश्तेदार जलन या दुश्मनी में तुम्हारे कुल देवी देवता को तंत्र मंत्र से बांध देता है तो घर की सुख, शांति, धन, दौलत, व्यापार और भाग्य सब रुक जाता है। इंसान तिल तिल कर मरने लगता है और ऐसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है क्योंकि इसी खून के रिश्ते ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने, यहाँ तक कि जान से मारने के लिए तुम्हारे कुल देवी देवता को तांत्रिक क्रिया से बांध दिया है। तुम अपने परिवार का पेट पालने के लिए, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए और अपने बच्चों को खुशियां देने के लिए दिन रात मेहनत करती हो। अपने शरीर को मेहनत कर करके निचोड़ देती हो, तब जाकर तुम्हारे जीवन में कुछ खुशियां आती है, कुछ पैसा आता है। लेकिन तुम्हारी मेहनत और खुशियों को, तुम्हारे आते हुए पैसों को ये स्त्री अपने तंत्र मंत्रों से रोक देती है। तुम्हारा हर काम बिगड़ जाता है, तुम्हारी मेहनत की कमाई भी चली जाती है, तुम्हारे बच्चों के चेहरे की खुशियां भी छीन जाती है, तुम्हारे परिवार की रौनक भी उजड़ जाती है। ये सब सिर्फ उसी स्त्री के तंत्र मंत्रों के कारण हो रहा है। जिस पर तुमने भरोसा किया, जिससे तुमने प्यार किया, जिस पर तुमने विश्वास जताया, जिसे तुमने अपनी खुशियों में शामिल किया और जिसके लिए तुम हर दो हकत कलीफ में खड़ी रही। जब कोई अपना ऐसी हरकत करें तो ये एक भयानक विश्वासघात होता है और आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक स्त्री के बारे में बताने वाली हूँ। इसलिए अपने दिल को थोड़ा मजबूत कर लेना क्योंकि जब मैं उस स्त्री का नाम बताऊंगी तो तुम्हें बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तुम्हारी आंखों में आंसू आ सकते हैं और तुम्हारा दिमाग भी काम करना बंद कर सकता है क्योंकि जब किसी पर भरोसा करो और वही गद्दार निकल जाए तो दर्द तो होगा, लेकिन उसके बारे में सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। तुम हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करती हो। तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था वही स्त्री गद्दार निकलेगी। आज इस संदेश में मैं तुम्हें उस स्त्री का नाम भी बताऊंगा। तुम रोज नई नई परेशानियों से जूझ रही हो। कभी घर में कोई बीमार हो रहा है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी व्यापार या नौकरी में नुकसान हो रहा है, तुम्हारा हर बनता हुआ काम बिगड़ रहा है, रात में चैन की नींद नहीं आ रही है, परिवार में लड़ाइयाँ हो रही है, दिमाग में भारीपन महसूस हो रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि तुम्हारे कुल देवी देवता को इस स्त्री ने अपने तंत्र मंत्रों से बांध रखा है। देखो, जो कुल देवी देवता हमेशा तुम्हारी रक्षा करते आए थे, जो तुम्हारे परिवार में खुशियां बरसा रहे थे, अब वही कुल देवी देवता बंधे हुए हैं। नॉइस। कुल देवी देवता वो शक्ति है जो पीढ़ियों से तुम्हारे वंश की रक्षा करती आई है, लेकिन जब किसी ने उनके स्थान या मूर्ति पर तंत्र मंत्र कर दिया, नींबू की राख या किसी रक्त का प्रयोग कर दिया तो समझ लो बंधन हो गया। और ये सब कौन करेगा? तुम्हारे ही आसपास के लोग जो तुमसे जलते हैं। तुम उन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती हो, लेकिन तुम नहीं जानती कि वे तुम्हारी खुशियों से जलते हैं। वे तुम्हारे चेहरे की हंसी मिटाना चाहते हैं। तुम्हारे घर के छोटे छोटे बच्चों पर भी संकट आया हुआ है, क्योंकि जब कुलदेवी देवता का बंधन होता है तो सबसे पहले उसका असर घर के छोटे बच्चों पर होता है। तुम्हारे घर में पिछले कई सालों से बार बार झगड़े हो रहे हैं। तुम जिस चीज के सपने देखती हो वह कभी पूरे नहीं होते। बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। कामयाबी के समय सब कुछ बिगड़ जाता है। किसी से प्यार करती हो तो उससे भी झगड़े हो जाते हैं। धन आने वाला होता है, लेकिन आने से पहले ही कोई रुकावट आ जाती है या खर्च हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई या विवाह में भी रुकावटें आ रही है। परिवार के लोगों को अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। शांति भंग हो रही है। कहते हैं ना कि उस इंसान के अंदर या फिर तुम्हारे परिवार में कोई व्यक्ति अजीब अजीब हरकतें करने लगा है, जैसे पागलों जैसी। ये सब क्यों हो रहा है?
क्या तुमने कभी सोचा है? आज मैं तुम्हें सारी जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले इस संदेश को अपना समर्थन जरूर देना, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। नवरात्रि का त्योहार आ रहा है, पितृपक्ष आ रहे हैं और दीपावली का त्योहार आ रहा है। इन दिनों यह बंधन और ज्यादा मजबूत हो जाता है, और ये स्त्री और भी खतरनाक बंधन कर सकती है, जिससे इन त्योहारों के दिनों में तुम्हारे घर में मातम छा सकता है। लेकिन ऐसा ना हो, इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा देखना होगा, क्योंकि इस संदेश में मैं उस स्त्री की सच्चाई बताऊंगा और कुलदेवी देवता का बंधन कैसे टूटता है, इसकी सारी जानकारी दूंगी। बस तुम्हें मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना होगा। सबसे पहले इस महत्वपूर्ण संदेश को अपना समर्थन जरूर देना। ये संदेश बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अपना समर्थन दो और सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से अपने कुल देवता का स्मरण करो। अगले 24 घंटों में तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तुम मंदिर चली गई, तुम अपने कुल देवी देवताओं को रोज पूज रही हो, घर में अगरबत्ती लगा रही हो, मन्नत मांग रही हो, प्रसाद चढ़ा रही हो, व्रत रख रही हो, उपवास रख रही हो, लेकिन क्या फायदा हुआ? कुछ हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। आखिर फायदा होगा भी कैसे? भगवान तुम्हारी सुनेंगे कैसे? तुम्हारे भगवान को तो तंत्र मंत्रों ने बांध रखा है, दुश्मनों ने और तुम्हारे अपने ही रिश्तों ने। तुम्हारे जो सबसे बड़े रक्षक है वो है तुम्हारे कुलदेवता, उन्हीं को तंत्र मंत्रों से बांध रखा है, जिससे तुम्हारी कोई भी पुकार उन तक पहुंच नहीं पा रही है। उल्टा तुम्हारे घर में और ज्यादा विनाश हो रहा है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा घर मानो एक विनाश का घर बन रहा है। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत तुम्हारे जीवन में आ रही है। चलते चलते चोट लग जाती है, सोते सोते दिमाग में खराब विचार आने लगते हैं, किसी के मृत्यु के विचार आते हैं, कभी किसी महाविनाश के विचार आते हैं, कभी कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, थाने जाना पड़ रहा है, आस पड़ोसियों से झगड़े, घर में भी झगड़े। दिमाग में जो सुकून था वह पूरी तरह से कई सालों से उजड़ा हुआ है। तुम मेहनत किए जा रही हो, लेकिन उस मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल पा रहा है। बस केवल दाल रोटी चल रही है, लेकिन कभी कभी तो वह भी मुश्किल हो पा रहा है। लोगों से कर्ज ले लेकर तुम्हारा जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। घर के बच्चे शैतान बन चुके हैं, जिद कर रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं, कोई नशा कर रहा है तो कोई जुआ खेल रहा है, किसी ने अपना घर बेच दिया तो किसी ने अपनी संपत्ति कुर्बान कर दी। ऐसी स्थिति हो रही है। किसी पर विश्वास करती हो तो वह व्यक्ति थोड़े ही दिनों के अंदर छोड़कर चला जाता है, विश्वासघात कर देता है। यह सारे संकेत यही दर्शाते हैं कि तुम्हारा ही कोई दुश्मन है, जिसने तुम्हारे कुल देवी देवताओं को, तुम्हारे भगवानों को बांध रखा है। देखो, अगर यह सारी चीजें तुम्हारे साथ हो रही है तो तुम्हें इस संदेश को पूरा देखना पड़ेगा, वरना आने वाला समय और ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि नवरात्र के दिनों में यह बंधन क्रिया और पितृपक्ष के दिनों में यह चीजें और बढ़ जाती है। इसलिए त्योहारों से पहले ही इसका निराकरण करना बहुत जरूरी है। तुम मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहो। आज मैं तुम्हें उस स्त्री का नाम भी बता दूंगी। तुम अक्सर अपनों पर आंख मूंद कर भरोसा करती हो। तुम्हारी आदत है, तुम हर किसी पर भरोसा कर लेती हो। वो स्त्री तुम्हारे आसपास अभी भी मंडरा रही है। वो 24 घंटे तुम्हारे ऊपर नजर रखती है कि तुम क्या खाती हो, क्या पीती हो, कब सोती हो, कब उठती हो, तुम किससे बात करती हो, कहाँ काम करती हो, क्नॉइस तुम्हारे पास कितना धन आ रहा है, कितना धन जा रहा है, तुम किस किस मुसीबत से रोज रही हो, क्या खुशियां आ रही हैं। सबके ऊपर नजर है, और जैसे ही तुम्हारे जीवन में कोई खुशी आती है ना, वह स्त्री तुरंत जाती है और तंत्र मंत्र करके उस खुशी को आने से पहले ही रोक देती है। यह स्त्री इतनी खतरनाक है, इस स्त्री के चंगुल से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्त्री बहाने से तुम्हारे घर पर आती है। इसके चरण जैसे ही तुम्हारे घर पर पड़ते हैं, तुम्हारा घर विनाश का केंद्र बन जाता है। तुम्हारे घर में सब कुछ उल्टा होने लगता है। इसकी हंसी तुम्हें मोह लेती है, इसका चेहरा तुम्हें मोह लेता है। दिखने में तो यह बहुत सुंदर लगती है, लेकिन इसके मन में बहुत पाप छुपा है। देखने में तो यह बहुत अच्छी, लेकिन किसी पिशाचिनी या चुड़ैल से कम नहीं है,
क्योंकि सिर्फ इसके चरण ही इतने खतरनाक है कि वे जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ वहाँ महासंकट आ जाता है, वहाँ वहाँ नकारात्मकता चली जाती है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जो अपने साथ खुशियां लेकर आती है, अपने साथ तरक्की लेकर आती है क्नॉइस, और कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने साथ विनाश लेकर आती हैं, अपने साथ संकट के बादल लेकर आती है, और जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ तबाही हो जाती है। और तुम्हारे जीवन में भी ऐसी ही एक स्त्री है जिसके चलते तुम्हारे जीवन में विनाश हो रहा है। इसलिए इसी स्त्री से रिश्ता तोड़ना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, और उसको हमेशा अपने घर की दहलीज से दूर रखना, वरना तुम्हारा घर कभी भी तरक्की कर ही नहीं पाएगा। अब मन में यह सोच आ रही होगी कि आखिर कौन होगी वो स्त्री? तो जरा सोचो आखिर कौन हो सकती है। नाम तो मैं बताऊंगी, लेकिन जब तुम खुद भी सोचकर देखो, ये स्त्री मुंह पर हंस हंसकर तुमसे बातें करती है, तुमसे वादे करती है, तुम्हारे सामने कस्में खाती है, तुम्हारे लिए हर संभव प्रयास करती है दिल जीतने का, लेकिन पीठ पीछे इसका असली चेहरा तुमने कभी नहीं देखा। अभी के अभी एक काम करो, अपने घर के मंदिर में जाओ जहाँ पर तुम्हारे कुल देवी देवता बैठे हो। अगर नहीं बैठे तो भी घर के मंदिर में जाओ, वहाँ पर जाकर देखो कोई अजीब सी चीज तो नहीं पड़ी है, कोई अजीब सी चीज जैसे कि नींबू हो गया, लोहे की कील हो गई, या फिर काले तिल हो गए, या कोई तंत्र मंत्र की हुई गुड़िया हो गई। ऐसी कुछ चीज पड़ी हुई है क्या? अगर पड़ी हुई है तो समझ जाना कि बहुत बड़ी बंधन क्रिया हुई है, क्योंकि कोई बहाने से घर में आकर तुम्हारे मंदिर में ये चीजें करके चला जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि घर के मंदिर की सफाई हर सप्ताह होनी ही होनी चाहिए, लेकिन तुम लोग समझती नहीं हो, इसीलिए अभी जाओ और घर के मंदिर की अच्छे से देख रेख करो और उसकी सफाई करो, और रोजाना अपने घर में गंगाजल के छींटे लगाओ। लेकिन यह बंधन क्रिया इतनी आसानी से नहीं जाने वाली, इसके लिए खास उपाय करना पड़ेगा, और वह उपाय मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन उसके पहले इस स्त्री की सारी सच्चाई, साथ ही आने वाले जीवन में क्नॉइस तुम्हारे बहुत बड़े संकट आ सकते हैं, उसे बचने के तरीके भी मैं बताऊंगी। देखो, अक्सर तुम्हारे जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, तुमने जिस चीज के लिए मेहनत करी वह चीज तुम्हें मिलने ही वाली होती है, घर परिवार में भी खुशी आ रही होती है, किसी का रिश्ता तय हुआ, शादी होने वाली होती है, कहीं से तनख्वाह आने वाली होती है, बच्चा घर में आने वाला होता है, लेकिन अचानक से सब कुछ बिगड़ जाता है। घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की शादी तय हुई तो वो शादी टूट जाती है, साथ ही साथ घर में अगर कोई बच्चा आने वाला हो तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इतनी खतरनाक चीजें हो जाती है। घर में जो सुख शांति पहले थी वह धीरे धीरे हर तरफ से अशांति में बदल जाती है। घर में लड़ाइयाँ, बीमारियाँ और झगड़े यह सभी बढ़ने लगते हैं, दुश्मनी परिवार का पीछा करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो बताओ। साथ ही किसी पर विश्वास करती हो, किसी से प्यार करती हो और वह भी छोड़कर चला जाता है, कोई दोस्त हो, कोई अपना हो, वह भी छोड़कर चला जाता, मुंह मोड़ लेता है, दिमाग में अनेक गलत विचार आने लगते हैं। तो यह सब क्यों हो रहा है? तुम कभी इनके बारे में सोचती नहीं हो। तुम सोचती हो भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है। अरे कोई भाग्य खराब नहीं, कोई किस्मत खराब नहीं है। इन सब के पीछे की जो जड़ है वह तुम्हारे ही घर में छुपी हुई है। वो है तुम्हारे कुलदेवी देवता, कारण कोई बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही रिश्तेदार होते हैं, अपने ही चाहने वाले होते हैं। हाँ, वही रिश्तेदार जो मुस्कान के साथ तुम्हारे घर में आते हैं, जो हंसी के साथ तुम्हारे घर में आते हैं, लेकिन मन में उनके जलन और ईर्ष्या का झर भरा होता है। और जब ऐसी स्त्रियां या ऐसे रिश्तेदार तुम्हारे कुल देवता पर बंधन कर देते हैं ना, तब घर का विनाश पक्का हो जाता है। कुल देवता कौन होते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है? कुल देवता वो शक्ति है जो जन्म जन्मांतर से तुम्हारे वंश की रक्षा कर रही होती है। तुम्हारे घर का वंश आगे बढ़ेगा तो कुल देवता के कारण तुम्हारे घर में कोई खुशी आएगी, तो वो कुल देवता के कारण हर परिवार, हर गोत्र का एक अदृश्य रक्षक होता है, जिसे हम कुल देवता कहते हैं। ये वही शक्ति है जो तुम्हारे घर की लक्ष्मी, तुम्हारे वंश की समृद्धि और तुम्हारी किस्मत की रखवाली करती है। लेकिन जब कोई कुल देवता बंधन में बांध दिए जाते हैं तो समझ लेना कि तुम्हारी रक्षा ढाल ही टूट गई।
जी हाँ, हाँ। लेकिन तांत्रिक क्रिया से या किसी और चीज से कुल देवता का बंधन कैसे होता है? बताती हूँ। देखो, कुल देवता का बंधन मुख्यतः कुछ चीजों से होता है, जैसे कि तांत्रिक क्रिया से कोई रिश्तेदार, परिवार की जो वंश की परंपरा है वह खत्म हो जाती है। परिवार में बेटे का जन्म नहीं होता है। रिश्तेदारों के बीच खून खराबा तक हो जाता है। भाइयों में भी खून खराबा हो जाता है। संतानें बिगड़ जाती हैं या फिर नष्ट हो जाती हैं। नशे में नष्ट हो जाना, कर्ज बढ़ना, उधारी खत्म ही नहीं होना, ऐसे रोग लगेंगे जिनका इलाज भी कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा। ये सब चीजें कब होती है? जब हमारे कुल देवता का बंधन होता है। और जब हमारे कुल देवता का बंधन हो या फिर हमारे कुल देवता नाराज हो तो हमें कुछ संकेत मिलते हैं। क्या संकेत मिलते हैं? ध्यान से सुन लो। वे हमें सपनों में आकर संकेत देते हैं। नॉइस। घर में बार बार कोई ना कोई अपशगुन होने लगे तो समझ लेना मंदिर में चढ़ाई गई वस्तुएं खराब हो जाएं, तो समझ लेना पूजा में मन ना लगे। घर में नकारात्मक ऊर्जा छा जाए, मुंह लटका लटका रहने लगे, परिवार में, घर में सभी की स्थिति खराब होने लगे, घर के बड़े बुजुर्ग, बच्चे अचानक से बीमार पड़ जाएं, तो ये सारे एक ही इशारा करते हैं कि कुल देवता नाराज हैं या उनका बंधन हो चुका है। अब कैसे पहचान करें? ध्यान से सुनो। वो हमेशा जो रिश्तेदार है या वह जो स्त्री है, वह तुम्हारे सुख दुख में नकली सहानुभूति दिखाएगी। नॉइस तुम्हारे घर की अच्छाई देखकर अंदर ही अंदर जलती रहेंगी। तुम अपने घर में कुछ अच्छा करोगी, मान लो कार लेकर आओगी, कोई नई वस्तु लेकर आओगी, तो वह अंदर ही अंदर जलेगी। अक्सर रात के समय या फिर त्योहार हो तब तुम्हारे घर पर आएगी। अक्सर त्योहारों पर वह तुम्हारे घर पर आएगी। अक्सर रात के समय भी तुम्हारे घर पर आ सकती है। अगर कोई स्त्री या फिर कोई आदमी रिश्तेदार रात के समय तुम्हारे घर पर आ रहा है या फिर किसी त्योहार के दिन पूजा के समय तुम्हारे घर पर आ रहा है, तो सावधान हो जाना। वह क्या करेगी? बहाने से घर में आएगी और कुल देवता के स्थान पर छिप कर जाएगी और वहां पर बंधन कर देगी। बातचीत में कुल देवता या फिर मंदिर की बुराई भी कर सकती है। तुम्हारे बच्चों या फिर घर के छोटे छोटे बच्चों को क्या करेगी? वो कोई खाने की वस्तु दे देगी। कोई खाने की वस्तु दे सकती है जो तंत्र मंत्र की हुई होती है, या फिर तुम्हें कोई प्रसाद दे सकती है जो कि तंत्र मां मंत्र की हुई हो सकती है। साथ ही घर के बच्चों पर, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उन पर बुरी नजर डालेगी। ऐसे मौके तलाशेगी वो स्त्री जब वो पूजा स्थल पर अकेली हो, तो यह सब होगा। अब ध्यान से सुन लो। तुम्हारे अच्छे कामों पर खुशी की बजाय खींच जाएगी। जी हाँ, वो स्त्री या फिर वो रिश्तेदार जब तुम्हारे अच्छे काम होंगे तो तुम्हारी बुराई करेगी, तुम्हारे काम की बुराई करेगी, कुछ ना कुछ कमी निकालना चाहेगी। हमेशा तुम्हारी तुलना करेगी कि इनके पास इतना क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं। तुम्हारे दुखों में भीतर से खुश होगी। कभी कभी सपने में भी तुम्हें उसका चेहरा दिखाई देने लग सकता है। पूजा के समय अचानक से उसका मन खिन्न हो जाता है और वह दूर हटने लगती है। ये सारी चीजें हैं। अगर तुम्हें काला कुत्ता या फिर बिल्ली अचानक से आती हुई दिख रही है, कोई कुत्ता घर में आ रहा है, कोई बिल्ली घर में आ रही है, तो समझ जाना ये एक संकेत है कि घर में कुछ बुरा हुआ है। किसी खास रिश्तेदार के आने जाने के बाद घर में अगर झगड़ा शुरू हो रहा है तो समझ जाना वही इन सब की जड़ है। कुल देवता के स्थान पर बार बार अगर दीपक बूझ रहा है या फिर पूजा घर में आग लग रही है या फिर लाख कोशिश करने पर भी पूजा संपन्न नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई रुकावट आ रही है, जैसे कि कोई सामान छूट जाए, धूप लगा रही हो तो धूप ना लगे, ऐसी चीजें हो तो समझ जाओ कि कोई ना कोई चीज है। अब बंधन को थोड़े कैसे तोड़ने के उपाय बताऊंगी। इसके बाद उस स्त्री का नाम भी बताऊंगी। तो संदेश को छोड़कर जाने की भूल मत करना। बंधन को तोड़ने के उपाय क्या है, आज ही यह उपाय कर लेना। सबसे पहले शुद्धिकरण बता रही हूँ। सबसे पहले मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करो। गंगाजल से, शहद से कुल देवता का अभिषेक करो। कुल देवता घर में ना हो तो अन्य देवी देवताओं का अभिषेक करो। साथ ही विशेष मंत्र जाप मंत्र है, ओम कुल देवताय नम। इस मंत्र का 108 बार, जी हाँ, 108 बार जाप करो।
इसके बाद लगातार 9 दिनों तक कुल देवता के स्थान पर घी का दीपक जलाओ। अगर घर में कुल देवता नहीं भी है तो भी बंधन हो जाता है, क्योंकि कुल देवता का कोई स्थान नहीं बल्कि उनका घर ही पूरा उनका घर होता है। इसलिए उनके नाम से दीपक जला दो। नवरात्र या फिर अमावस्या के दिन किसी विद्वान पंडित से कुल देवता की कृपा हेतु तुम हवन भी करवा सकती हो। अगर पैसा खर्च नहीं करना है तो उसका भी उपाय बता रही हूँ। तुम्हें क्या करना है, एक धूप जलानी है। धूप जलानी है, उसमें तुम्हें सभी हवन की जो सामग्री होती है, घी हो गया, धूप हो गई, गुड़ हो गया, इन सभी चीजों का धूप कुल देवता के नाम से लगाना है तो वह भी हवन हो जाएगा। और मंत्र जो मैंने बताया है उसका जाप कर लेना 108 बार धूप देते देते। साथ ही हनुमान जी और बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना तुम्हें करनी है। बंधन को अगर काटना है और सबसे शक्तिशाली उपाय चाहिए तो हनुमान जी और भैरवनाथ जी की शरण ले लो। रोजाना घर में हनुमान चालीसा का पाठ करो और घर में भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना करो। अब तंत्र निवारण, यदि शक तुम्हें गहरा है तो किसी योग्य, जी हाँ, किसी योग्य व्यक्ति यानी घर का कोई योग्य व्यक्ति है जो घर का सबसे मुख्य है, जो कमाने वाली व्यक्ति है, उससे यह क्रिया करवानी है। क्या करवाना है, एक नींबू लेना है। उस नींबू से तुम्हें अपने कुल देवी देवताओं की नजर उतारनी है। जी हाँ, जैसे हम इंसानों की नजर उतारते हैं ना, वैसे ही उस नींबू से कुल देवता की नजर उतार दो। कैसे, मंदिर पर तुम चली जाओ, वहां से ऊपर से नीचे करीब 21 बार कुल देवता की नजर उतारो और फिर उस नींबू को गैस पर जला दो। जी हाँ, गैस पर जला दो और बस केवल इतना कर लो, इससे तंत्र निवारण हो जाएगा। याद रखो, कुल देवता कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। अगर बंधन हुआ है तो ये सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है, लेकिन अगर तुम समय रहते जागरूक नहीं हुई तो बंधन तुम्हारे परिवार की जड़ों को भी नष्ट कर सकता है। जो जलन रखने वाले रिश्तेदार होते हैं, वे चाहे कितनी भी चले, लेकिन श्रद्धा, भक्ति और सच्चे उपाय से कुल देवता फिर से प्रसन्न हो जाएंगे। चिंता ना करो, इसलिए सावधान रहो, कुल देवता की शरण लो और कभी भी अपने परिवार की रक्षा को जो ढाल है उसे कमजोर ना होने दो। अक्सर क्या होता है कि हम अपने जीवन में खुशियां जब आती है तो सबको भूल जाते हैं, भगवान को, कुल देवता को, सबको भूल जाते हैं और केवल जीवन का आनंद लेने लग जाते हैं। भगवान को पूजते ही नहीं हैं, लेकिन ऐसा ना करो, उनको हमेशा यादों में रखो, उनकी हमेशा पूजा अर्चना करो। कोई भी शुभ काम करने जाओ तो कुल देवता को पहले पूजो। और अब उस स्त्री का नाम बता देती हूँ। देखो, उस स्त्री का अगर नाम बताओ तो तुम्हारी राशि के अनुसार उस स्त्री का जो नाम शुरू होता है वह होता है तुम्हारी ही राशि के पहले अक्षर से, वो स्त्री भी तुम्हारी ही राशि की होगी। जी हाँ, तुम्हारी राशि और उस स्त्री की राशि बिल्कुल सेम टू सेम होगी। तुम्हारे नाम का जो पहला अक्षर है और उस स्त्री के नाम का जो पहला अक्षर है, दोनों का वो सेम होगा, तो उस स्त्री से थोड़ा बचकर रहना, क्योंकि तुम दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहेगा। आज इस संदेश में मैंने सब जानकारियां दे दी। अब ये तुम्हारा फर्ज है कि इस संदेश को दिल से अपनाओ। और हाँ, अगर तुम सच में अपने कुल देवता की कृपा चाहते हो तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाना मत भूलो, ताकि अगला दिव्य संदेश सबसे पहले तुम्हें ही मिले। तुमने सब कुछ जान लिया है, लेकिन यह जानना पर्याप्त नहीं है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना और उस पर कार्य करना ही तुम्हें इस बंधन से मुक्ति दिलाएगा। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे तुम्हें अपने दम पर लड़ना होगा, क्योंकि तुम्हारे कुल देवता स्वयं बंधे हुए हैं। वे तुम्हारी पुकार सुन रहे हैं, नॉइस, तुम्हारी पीड़ा को महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस बंधन के कारण सीधे तुम्हारी सहायता नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अब तुम्हें ही उनके बंधन को तोड़ने, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।